हेलो गाइस। आज दिन है वेडनेसडे, पता नहीं थर्सडे, और तारीख है 19। और कल की परसों हमारे मार्क्स आउट हो गए थे CGL 2024 के। तो उससे पहले मैंने SSC MTS का एग्ज़ाम दिया था, जिसकी मैं यार स्पेसिफिक MTS को पकड़ के ही तैयारी कर रहा था। और उसकी आंसर की आने के बाद मैंने देखा कि मेरे जो नंबर है कुछ अच्छे नहीं बन पाए। इंग्लिश में मेरा कोशिश था कि मैं 25 के 25 सही करूँगा, जो कि मेरे 3 गलत हुए हैं MTS में, इंग्लिश में। और जीके का तो पता नहीं जीके क्या हुआ। जीके में स्पेसिफिक मैंने 6 महीने 7 महीने जीके भी पढ़ी थी, जिसका मुझे कुछ खास बेनिफिट लगा नहीं जीके 6 महीने पढ़ने का लग के। और 150 की 200 मैंने मॉक टेस्ट भी सोल्व किए थे, स्पेसिफिक SSC MTS के। 200 मॉक मैंने इंग्लिश के दिए थे और 200 मॉक मैंने दिए थे जीके के। 200 की 230 232 कुछ ऐसे मॉक दिए थे मैंने जीके के लिए। तो उसके बाद मतलब मेरे को लगा था कि मैंने कहा भाई तैयारी अच्छी है, क्वेश्चंस भी काफ़ी प्रीवियस ईयर मैंने कर चुका हूँ। और ब्लैक बुक आती है जीके की, मैंने ब्लैक बुक से भी पढ़ा है। और मतलब हाँ ये है कि प्रीवियस ईयर भी मैंने लगाए अपने जीके के ब्लैक बुक से। और इंग्लिश की मैंने पढ़ी थी नीतू मैम से। दोनों ही मतलब अपनी अपनी लाइन की सबसे बेस्ट किताबें हैं। वो भी मैंने मतलब कंप्लीट करके तैयारी करी थी। उसके बाद भी मेरा कुछ रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ पाया है बिकॉज ऑफ ओनली जीके, जिसका मुझे इतनी ख़राब उम्मीद नहीं थी कि इतना ख़राब रिज़ल्ट होगा। और अभी अ, अब मैंने देखा अपना CGL का क्या बोलते हैं आंसर की देखी। और इसमें देखा मैंने कि मेरे नंबर बने हैं 126। पहले 116 थे मेरे और अब बने हैं 126। 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला है। क्योंकि मैं CGL का मैंने बीच में तैयारी छोड़ के सिर्फ MTS को ही पकड़ा था कि भाई MTS का सिंगल एग्ज़ाम होगा। कोई ज़्यादा मतलब ये नहीं है कि टायर 2 है फिर दिक्कत आती है ना बाद में। 1 साल की कम से कम तैयारी चाहिए आदमी को कंटिन्यूसली CGL के लिए। और जिस जैसे मतलब फ़िलहाल मेरे आसपास का माहौल है ना, मतलब मैं 10 महीने 11 महीने घर पे रह के ना कंटिन्यूसली किसी भी एग्ज़ाम को नहीं दे पाऊँगा। तो मेरा टारगेट MTS का था, जो कि उसमें भाई मेरा हो चुका है काम खराब। MTS नहीं हो पाएगा। CGL कब, बस समझो ये लास्ट अटेम्प्ट है 2025 का। इसके बाद पता नहीं, देखते हैं क्या करना क्या नहीं करना। इसके बाद वैसे मेरी BEd हो चुकी है। चाहूँ तो मैं अभी भी किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकता हूँ। और CTET का एग्ज़ाम मैं अभी परसों दे के आया था। 15 दिसंबर को संडे था, मैं उस दिन एग्ज़ाम मेरा अच्छा गया CTET का। क्योंकि जो जीके हम SSC के लिए पढ़ रहे हैं उसी उसी के आसपास के क्वेश्चन सारे CTET में आ रखे थे हमारे पास। तो कुछ ज़्यादा मेरे को अनएक्सपेक्टेड चीज़ नहीं मिली पेपर में। रहा एक सब्जेक्ट CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, उसका मैंने बैच ले रखा था हिमांशी मैम का, उससे पढ़ के गया था। तो मतलब उसमें से भी मुझे काफ़ी क्वेश्चन पेपर में फंसे हैं। अगर आप में से किसी ने BEd करी है, CDP पढ़ी है, तो आपको पता होगा जीन पियाजे वगैरह बहुत सारे थिंकर्स हैं, इन पे क्वेश्चन आए थे, आते हैं मतलब, और मेरे एग्ज़ाम में भी आए थे। तो अब आज आज से मैं दोबारा से ना अपना रूटीन में आने की कोशिश करूँगा। जो मेरा रूटीन पहले था ना, एम MTS के एग्ज़ाम से पहले जो CGL का रूटीन था, जैसे मैं मतलब पूरे दिन मतलब पढ़ाई पढ़ाई करते थे हम, उसी रूटीन को फॉलो करने की कोशिश करूँगा। लगता नहीं वैसे, देखो यार हो पाएगा घर पे, क्योंकि घर पे ना वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता हमें जो एक लाइब्रेरी का इन्वायरमेंट रहता है। और भी चीज़ें होती है इस वीडियो से अलग, जो आपकी और मेरी लाइफ में चलती रहती है। उसको देखते हुए हम डिसाइड करते हैं हम कि हमारी तैयारी क्या होगी। और
इन्हीं सब चीज़ों को देख के मैंने एमटीएस चूज़ किया था कि यार कि शायद 6-7 महीने पढ़ूंगा जीके, इंग्लिश, और इंग्लिश मेरी अच्छी है, ऐसे सही बताऊँ इंग्लिश मेरी वैसे भी अच्छी है, कि 6-5-6 महीने जीके पे काम करूंगा और एग्ज़ाम फोड़ दूंगा एमटीएस का। और ये होगा भाई कि घर में एक बच्चा जॉब पे होगा अपना, उसके बाद कोई टेंशन वेंशन सब कुछ नहीं होगी। पर ऐसा हो नहीं पाया भाई, क्योंकि इसमें काफ़ी पेपर अजीब सा आ गया था जीके का। और इस साल तो अखबार में भी मैंने पढ़ा है कि बिहार में पता नहीं आयन डिजिटल जोन करके था कुछ, वहाँ पे एमटीएस के पेपर में नकल चली है, पूरी चीटिंग चली है भाई। 10-10 स्टूडेंट, फेक स्टूडेंट की, जैसे मैंने एग्ज़ाम दिया, मान लो मैं एग्ज़ाम देने नहीं गया, मेरी एक जगह गया कोई अच्छा बच्चा एग्ज़ाम देने, ऐसे बच्चे एग्ज़ाम देने गए 30 दिन की, 35-40 दिन एग्ज़ाम चला एमटीएस का, और एक दिन से लेके आखिरी दिन तक ये चीज़ चली है। और इस पे ट्विटर पे भी कैंपेन चल रही है कि इसको, स्कैम को, एग्ज़ाम को कैंसिल करो। पर क्या कर सकते हैं, कोई इस पर ध्यान देगा नहीं, मुझे पता है। कोई नहीं कोशिश करेगा कि भाई भाई सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कौन करता है, मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास फैमिली, उसे वही बच्चा तैयारी करता है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की, ठीक है। अब नेताओं के बच्चे तो करते नहीं, तो नेता लोग ध्यान भी क्यों देंगे इस स्कैम पे। तो बस इस साल का अटैम्प्ट मेरा लास्ट अटैम्प्ट होगा सीजीएल का। और अगर पता नहीं होगा नहीं होगा, क्योंकि मैं अपनी अपनी जानकारी में बहुत बच्चों को देख चुका हूँ। मैं तो खुद जनरल कैटेगरी से हूँ, मैंने उनको भी देखा जो एससी कैटेगरी के हैं, बीटेक करके उनका सीजल नहीं निकल पा रहा। और मेरे से अच्छे हैं, मतलब जेन्युइनली बताऊंगा, मेरे से बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो देखते हैं, आज से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं तैयारी। बाकी मेरी मेहनत, मेरी हार्डवर्क, डेडिकेशन, बस। तो बाय बाय।